तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का 2004 में आई एक ज़ॉम्बी बेस्ड हॉरर कॉमेडी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जो कि होने वाला है शॉन ऑफ द डेड मूवी पर। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी मूवी है एंड इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10, जो 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने दी है एंड इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 76 आउट ऑफ 100। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें एंड इस वीडियो के एंड में हम इस मूवी के बारे में और कुछ भी बातें करेंगे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। पर अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी के शुरुआत में हम शॉन नाम के एक बंदे को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड लिज के साथ एक होटल मैनचेस्टर में आया होता है और उनके साथ कुछ और लोग भी थे, जैसे शॉन का दोस्त एड, जिसे लिज पसंद नहीं करती थी क्योंकि शॉन एंड एड रूममेट्स थे एंड शॉन लिज को उसी के कारण टाइम नहीं दे पाता था। और दूसरी ओर लिज के भी दो दोस्त थे जिनका नाम था डेविड एंड टाई, जिनकी वजह से लिज शॉन को टाइम नहीं दे सकती थी एंड ओवरऑल दोनों भी एक दूसरे को ब्लेम करते रहते थे। अगले दिन हमें पता चलता है कि एड एंड शॉन के साथ एक और बंदा रहता था जिसका नाम था पीट, और वो शॉन से बहस कर रहा था एड को लेके। वो ना तो कोई काम करता है और ना कोई पैसे कमा कर लाता है, ना घर साफ रखता है और रोज रात को वो घर खुला छोड़कर ही सो जाता है। अब गाइज आप लोग एड की इस डोर खुले रहने की बात को याद रखना क्योंकि आगे दिक्कत होने वाली है इसी एक बुरी आदत के चलते। फिर शॉन अपनी रोज की रूटीन फॉलो करता है। वो मार्केट जाके जूस लेता है जहाँ वो एक बीमारी के बारे में पढ़ने की कोशिश करता है जिसे सुपर फ्लू नाम दिया गया था, पर तभी वहाँ मार्केट का ओनर आके उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। फिर शॉन अपने जॉब पर जाता है जो एक सेल्समैन था एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में। वहाँ पर भी वो टीवी बेचते समय हर चैनल पर देखता है कि लोग मर रहे हैं और कुछ बुरा हो रहा है, पर फिर भी वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। तभी उसके स्टेप डैड उसे मिलने आते हैं और अगले ही दिन शॉन को उनके घर जाना था। और जब उसके डैड वहाँ से जा रहे होते हैं तब भी कई मिलिट्री की गाड़ियां जा रही होती है। अब धीरे धीरे ज़ॉम्बी आउटब्रेक पूरे शहर में फैल रहा था, पर शॉन को अब भी इस बात को लेकर कोई भी आइडिया नहीं था। वो जब बस से जा रहा होता है, बस में हर बंदा खांस रहा होता है और बीमार पड़ चुका होता है और उनके चेहरे भी सफेद हो गए थे, मानो उनके शरीर में से खून खत्म हो गया हो। उसी दोपहर को शॉन एंड लिज का झगड़ा होता है और उनका ब्रेकअप भी हो जाता है। इसी दुख में शॉन रात को काफी पी लेता है। फिर रास्ते से घर जाते वक्त भी शॉन एंड एड को रास्ते में कई ज़ॉम्बीज दिखते हैं, पर अब भी इन दोनों को कुछ भी पता नहीं चलता है। रात को नाच गाकर सब लोग सो जाते हैं और अगली सुबह पूरा शहर ज़ॉम्बी आउटब्रेक के चलते ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गया था। शॉन रोज की तरह मार्केट जाके जूस एंड बियर लेता है और पैसे रखकर वहाँ से चला जाता है। पर शॉन एंड एड को अब पता चलने वाला था कि असल में क्या हुआ है। उनके गार्डन में एक लड़की आई थी जो असल में एक ज़ॉम्बी थी। वो इन्हें मारने आती है और इन्हें काटने लगती है, तो शॉन उसे धक्का दे देता है और वो ज़ॉम्बी लड़की के शरीर के आर पार एक पाइप घुस जाता है और फिर भी वो जिंदा थी और वो इन्हें मारने आती है। थोड़ी ही देर में इनके घर के बाहर ज़ॉम्बीज फैल चुके थे और एड फिर से दरवाजा बंद करना भूल गया था और एक ज़ॉम्बी घर में घुस जाता है। दोनों किसी तरह उसे मारकर घर में बैठ जाते हैं। उनका दोस्त पीट भी ज़ॉम्बी बन चुका था। अब एड एंड शॉन एक प्लान बनाते हैं कि वो दोनों मिलकर लिज और उसके दोस्तों को एंड शॉन के मॉम डैड को बचाने जाएंगे। शॉन को एक और बात पता लगती है कि ज़ॉम्बीज ने उसके स्टेप डैड को भी काट लिया है, पर उसकी मॉम सेफ थी एंड उसके डैड को भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। शॉन एड को लेके तुरंत अपने मॉम के घर जाने के लिए निकलता है और उनका प्लान था कि शॉन के स्टेप डैड जो इन्फेक्ट हो चुके थे उन्हें ये जान से मार देंगे। और दोनों थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुँच जाते हैं और शॉन घर में जाते ही अपने मॉम से मिलता है और जब वो अपने पिता के पास जाता है वो अब भी ठीक थे और चाह कर भी वो अपने डैड को नहीं मार पाता और वो उन्हें भी अपने साथ बाहर ले आता है और उन्हें अपने ही साथ ले जाने का सोचता है। पर फिर से तभी एक और ज़ॉम्बी शॉन के स्टेप डैड फिलिप को काट लेता है, पर उसे मार के जिसे तैसे सब कार में बैठकर निकल पड़ते हैं और लिज के घर पे पहुंचते हैं। शॉन थोड़ी देर लिज को समझाता है और वो उनके साथ आने के लिए तैयार होती हैं। सभी लोग घर के बाहर जाके ज़ॉम्बीज के सर पे वार करते हुए कार में बैठते हैं। शॉन के डैड ज़ॉम्बी बन जाते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं। सब लोग उन्हें कार में ही छोड़कर कार से बाहर निकलकर भागने का प्लान करते हैं, पर ज़ॉम्बीज ने इन्हें बाहर से भी घेर लिया था। अब ये कार में बैठ नहीं सकते थे क्योंकि कार में भी एक ज़ॉम्बी था। पर एक बात इन्हें पता चल जाती है कि सारे ज़ॉम्बी
ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा स्लो हैं और वो इनका पीछा नहीं कर पाएंगे और इसीलिए सभी पैदल चलकर विंचेस्टर पब में जाके छुपने का सोचते हैं। रास्ते में इन्हें कुछ और सर्वाइवर्स भी मिलते हैं पर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। अब विंचेस्टर होटल पास में ही था, तभी चलते वक्त शॉन की मॉम इन लोगों से अलग हो जाती है और वो किसी कारण बहुत जोर से चिल्लाती है। सब वहां जाते हैं तो वो ठीक थी, पर वो चिल्लाई क्यों थी इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। अब इन सभी को विंचेस्टर के अंदर पहुंचने के लिए सिर्फ एक कंपाउंड पार करना था और उस कंपाउंड एंड विंचेस्टर के बीच में हजारों ज़ॉम्बीज आ चुके थे। ये लोग ज़ॉम्बीज के जैसे चलकर और आवाजें निकालकर उनके बीच से जाने का सोचते हैं और काफी हद तक ये कामयाब भी होते हैं, पर विंचेस्टर का डोर बंद था और शॉन दरवाजा खोलने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है एंड ज़ॉम्बीज इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं और इस बीच एड एंड शॉन एक दूसरे से झगड़ने भी लगते हैं। डेविड मैनचेस्टर की कांच तोड़ देता है एंड शॉन ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाकर बाकियों को उसी टूटी हुए कांच से मैनचेस्टर में एंटर करने बोलता है और सारे ज़ॉम्बीज शॉन का पीछा करने लगते हैं। बहुत देर हो जाती है पर शॉन रिटर्न नहीं आता और डेविड बोलता है कि शॉन मर चुका होगा। बोला जाए तो डेविड लीज को पसंद करता था पर लीज शॉन को पसंद करती थी। थोड़ी ही देर में शॉन वापस आ जाता है और ये लोग उस टूटी हुई कांच को भी ढक देते हैं। सभी के पास आगे क्या करना है इसका कोई भी प्लान नहीं था और वो लोग बस विंचेस्टर में ही खा पी कर आराम करने का सोचते हैं। रात को शॉन लाइट्स ऑन करने जाता है तो उसी पब के मैनेजर और उसके साथी ज़ॉम्बीज विंचेस्टर में ही थे एक दूसरे कमरे में और उनके बारे में शॉन को बिल्कुल भी नहीं पता था और तो और सारे ज़ॉम्बीज ने विंचेस्टर को घेर लिया था। इसीलिए सब लोग बिना आवाज किए शांत रहने का सोचते हैं, पर एड मैनचेस्टर में गेम खेलने लगता है जिससे बहुत बड़ी आवाज होती है, जिसके चलते मैनचेस्टर का मैनेजर जो ज़ॉम्बी बन चुका था वो इन पे हमला करने लगता है और तो और आवाज आने के कारण बाहर के ज़ॉम्बीज भी कांच तोड़कर अंदर आने लगते हैं। लकीली एड को एक गन मिल जाती है 29 एमओज के साथ और एड वो गन शॉन को दे देता है। तब एक और बात लिज को पता चलती है कि असल में शॉन की मॉम भी इन्फेक्ट हो चुकी थी और तो और ज़ॉम्बीज भी अंदर आ रहे थे और शॉन का निशाना काफी बेकार था। शॉन ना चाहते हुए भी अपने मॉम को गोली मार देता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। और आपको याद होगा कि शॉन की मॉम एक बार इनके ग्रुप से अलग होकर चिल्लाई थी, तो वो इसीलिए चिल्लाई थी क्योंकि उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और तभी वो इन्फेक्ट हो चुकी थी। दूसरी ओर ज़ॉम्बीज डेविड को पकड़ कर ले जाते हैं और उसका पेट फाड़कर उसे जान से मार देते हैं। टाइल उसे बचाने के चक्कर में इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन जाती है। सिर्फ एड, लीज एंड शॉन बचे थे, पर एड भी इन्फेक्ट हो जाता है, पर फिलहाल तो वो ठीक था। शॉन अपने दोस्त को ऐसा देखकर काफी दुखी होता है। ये लोग एक बड़े से काउंटर टेबल के दूसरी ओर छुप जाते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं। तभी उन्हें वहां बेसमेंट का रास्ता भी दिख जाता है और तीनों बेसमेंट में छुप जाते हैं। एड ज़ॉम्बी बनने वाला था तो शॉन उसे बांध कर रखता है और बचे हुए दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने आप को गोली मारकर मर जाएंगे, पर दोनों में भी इतनी हिम्मत नहीं थी तो एड को ये दोनों वही छोड़कर बाहर जाने का डिसाइड करते हैं और दोनों भी बेसमेंट के सेकंड आउटलेट से बाहर निकल जाते हैं। और वो लोग बाहर जाते ही मिलिट्री वहां पहुंच जाती है और शॉन एंड लीज बच जाते हैं और सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाती है। मिलिट्री के लोग सारे ज़ॉम्बीज के सर पर गोलियां मारकर उन्हें मार देते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर कहानी हमें 6 महीने बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर बचे हुए ज़ॉम्बीज को लोग एज ए पेट इस्तेमाल करने लगे थे। लीज एंड शॉन अब एक साथ रहने लगे थे और उन्होंने शादी भी कर ली थी। फिर हम शॉन को आउट हाउस में जाता देखते हैं और वहाँ शॉन ने एड को अपना पेट बना लिया था और उसे वो अपने साथ ही रखता था एंड मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी है जिसे देखकर आप लोग एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होंगे। हाँ, मूवी का एंड और भी बेहतर हो सकता था, पर बाकी मूवी का हर एक सीन काफी अमेजिंग है जो आपको देखकर ही समझ आएगा और आपको ये मूवी काफी पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी। मूवी में कॉमेडी टच भी दिया गया है जिसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में नहीं दिखाया। ओवरऑल इस मूवी को 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने 7.9 IMDb रेटिंग दी है एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट। बात करें इस मूवी ने कितने कमाए तो इस मूवी का बजट था $40 लाख और इस मूवी ने 1,35 लाख की कमाई सिर्फ एक ही हफ्ते में की थी आफ्टर रिलीज। एंड गाइज आपको बता दूं ये 2004 की बात है एंड वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने $3 करोड़ की कमाई की थी एक ही महीने में। तो दोस्तों ये
थी शॉन ऑफ द डेड मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम 50 के सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। एंड अगर आपको ये मूवी हिंदी में देखनी है तो आपको इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग उसे ज़रूर से ज़रूर एक बार देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।